सांसद भारती पारधी का प्रयास आखिरकार 26 अप्रैल को रंग लाया। रविवार की शाम नगर के वार्ड क्रमांक 25 में प्रस्तावित शराब दुकान को आखिरकार हटा लिया गया, जो कि नगर के सिविल लाइन में स्थानांतरित कर दी गई। लगभग 15 दिनों से नगर के वार्ड क्रमांक 25 में प्रस्तावित शराब दुकान को आखिरकार स्थानांतरित कर दिया गया। 26 अप्रैल को एक बार फिर सांसद भारती पारधी ने यहां पहुंचकर महिलाओं से चर्चा की और उन्हें आश्वस्त किया कि दुकान यहां से हटा दी गई, जिसके बाद यहां प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने राहत की सांस ली। इस दौरान महिलाओं ने सांसद भारती पारधी, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर सहित बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे का भी आभार जताया। इस दौरान यहां प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि आज जाकर उन्हें चैन की नींद आएगी। विगत 15 दिनों से क्षेत्र की महिलाएं काफी संघर्षरत थी। माननीय भारती ठाकुर जी को, पारधी मैडम को और अनुभा मुंजारे जी, तीनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्हें के हमारे भी थे। देखो, सबका सहयोग जरूरी है, शासन प्रशासन सब चीज को है। ठीक है, किस तरह का संघर्ष किया आप लोगों ने? कितने दिन तक के यहाँ पे? 22 दिन तक के रहे। देखिए, अच्छे काम देरी से होते, बस ये है कि वो जो चाहते थे वो हो गया। 22 दिनों बाद मैडम ये सफलता मिली है। शराब की पेटियां यहाँ से विदा हो रही है। आप रात को सो नहीं पा रहे थे, आज की रात आप लोगों के लिए कितनी सुकून भरी रहेगी, क्या महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमको तो खुशी से आज भी नींद नहीं आएंगी। हम रोज टेंशन में नहीं सो रहे थे और आज हम खुशी में नहीं सोएंगे। बहुत संघर्ष किए हम लोगों ने। बच्चों को बहुत तकलीफ हुई है, घर को छोड़ छोड़ के यहाँ पे दिन भर रहे, कड़ी धूप में दिन भर यहाँ पे रात में जग रहे हैं, सो रहे हैं। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने यहाँ, और हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भारती ठाकुर जी का, भारती पारधी जी का, अनुभा मुंजारे जी का, और शासन प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि हमारी आवाज आप ही लोगों ने जनता तक पहुंचाई है। आवाज बने और हमारी आवाज बने। भविष्य की क्या मांग होगी? जिस तरह से आप लोग शराब को एक सामाजिक बुराई बताते हुए रहवासी इलाके में शराब दुकान का विरोध कर रहे थे, भविष्य की क्या मांग होगी? क्योंकि शहर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह मातृशक्तियां शराब के विरोध में नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या मांग होगी एक मातृशक्ति होने के नाते? बस एक नियम कानून बनाया जाए कि ये ऐसी शराब दुकान रहवासी क्षेत्र में ना हो। चर्चा के दौरान सांसद भारती पारधी ने कहा, निश्चित तौर पर महिलाओं के द्वारा शराब दुकान के खिलाफ काफी कड़ा संघर्ष किया गया। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया तो मैंने यहां पहुंचकर महिलाओं को आश्वस्त किया कि यहां दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। सांसद भारती पारधी ने कहा, निश्चित तौर पर पारिवारिक स्थानों पर शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हम अपने बच्चों को क्या दिशा देंगे और क्या दिखाएंगे। दिनों से महिलाएं लगातार यहाँ पे धरने पे बैठी है, काफी विरोध हो रहा है, दिन रात महिलाएं बैठी, उसके बाद भी अभी तक कुछ निर्णय नहीं निकल पाया है। आपकी बात सच है कि जैसे हमारी बहनें मतलब 20 से 22 दिन हो गया इतनी कड़क धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दिन रात से इस जगह का कि यहाँ पर मदिरा दुकान नहीं खुलना चाहिए, दारू की दुकान नहीं खुलना चाहिए। और वो सत्य भी अपनी जगह वो सही है, क्योंकि ये जो एक हमारे जो रोड है, दिन रात चलने वाला रोड है, सामने हमारे पास गार्डन है, पीछे स्कूल है, शाम को सुबह दोनों टाइम घूमने वाले लोग जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर नहीं खुलना चाहिए। और इसके विरोध में ये बहनें हैं। मेरे संज्ञान में पिछले पत्रकार वार्ता में भी कुछ भाइयों ने, आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा था जल्दी समाधान निकलेगा। मैं यहाँ नहीं थी, लंबे समय से यहाँ नहीं थी। आने के बाद कुछ ऐसा रहा कि नहीं आ पाई, लेकिन कल मैं आई हूँ, मेरी बात हुई है। कल मैंने यहाँ पर आबकारी अधिकारी को भी बुलाया था, संबंधित जो यहाँ का ठेकेदार है उनको भी बुलाया था, और मैंने कहा ये आपका विषय है कि आप कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपकी दुकान हटना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, आज बोला भी था कि आज हट जाएगी 5 बजे तक, लेकिन हो सकता है शायद उनको कोई दुकान नहीं मिली है। इसलिए मैं इनको फिर बोलने आई कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उनको दुकान मिलना नहीं मिलना वो उनका प्रॉब्लम है, हमको यहाँ से उनका सामान सुरक्षित वो यहाँ से ले जा लें, यही हम उनसे फिर भी कहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज ये सामान हट जाएगा। मान ली मैडम कि यहाँ से हट जाएंगी सारा दुकान? हाँ, यहाँ से हट जाएंगे। ऐसे ही देखा जा रहा है कि बूढ़ी में भी महिलाएं काफी दिनों से बैठी है, वहाँ भी विरोध हो रहा है, क्योंकि वो तो काफी देखते हैं, उसके लिए भी बात करेंगे। क्योंकि ऐसे जहाँ भी मतलब पारिवारिक जगहें हैं, बच्चों का आना जाना, ऐसी जगहों पे सही में नहीं रहना चाहिए। हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और क्या दिखाएंगे? मैडम, आपको ये बताना चाह रहा था, मैं संज्ञान में ही लाना चाह रहा था कि वहाँ पर महिलाएं कुछ ज्यादा ही परेशान है। वहाँ पर जो ठेकेदार है, वहाँ जो है जो
17, 18, 19, 20 साल के लड़के हैं, उन्हें पैसे देकर अपने दुकान में रखते हैं, जबरन दुकान से शराब खरीदवाते हैं और वहां से भिजवाते हैं। उसके बाद महिलाओं को जो है जबरन उनकी शराब छुड़वाने पर मजबूर किया जाता है, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है, उन्हें धमकाया भी जाता है। तो इस पर कुछ निश्चित तौर पर यदि अगर ऐसा होता है तो ये गलत है और इसके लिए हम बैठ के इसका निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। हम युवाओं को क्या दिशा देंगे, युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे यदि अगर ऐसे सार्वजनिक और मतलब हलचल वाली जगहों पे यदि अगर दुकानें ऐसी होती है और ऐसा कृत्य होता है तो ये गलत है। और एक और चीज थी जिसमें उन महिलाएं दावा कर रही है कि उनके हर दूसरे घर में एक ऐसा मामला है जिसमें शराब की वजह से उनके घर में किसी की मौत हुई है। हाँ, तो हो सकता है ना, क्योंकि शराब तो बुरी चीज है और इसका बहिष्कार होना चाहिए।